दोस्तों कहते हैं कि प्यार जब हद से गुजर जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहता, वो जुनून बन जाता है। और जब वो जुनून किसी इंसान का नहीं, किसी और दुनिया के जीव का हो, तब वो प्यार नहीं होता, बल्कि उसे कहते हैं कब्जा। गाइस, ये कहानी है अलीना की, एक सीधी सादी गांव की लड़की जो चुपचाप रहती थी लेकिन सपने बड़े देखती थी। गाइस, उसके घर के ठीक पीछे एक पुराना बंद कमरा है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग कहते थे उस कमरे में किसी वक्त कोई रहता था, पर अब वहां बस एक परछाई रहती है। अलीना को पता नहीं क्यों उस कमरे से एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो रोज उस कमरे की खिड़की से झांक कर देखती थी, लेकिन उसे कोई दिखता नहीं था। और एक दिन उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, जबकि बाहर कोई हवा जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो दरवाजा खुल गया। अलीना ने थोड़ी हिम्मत की और अंदर चली गई। कमरे में चारों तरफ बस अंधेरा था, मगर एक बहुत पुराना आईना बीच में रखा था। और उस आईने में पहली बार वो दिखा, काला लंबा सा, और उसकी आंखें आग जैसी जलती हुई। अलीना डर कर पलटी और जब बाहर आई तो वो अजीब सा मुस्कुरा रही थी। अगले कुछ दिनों में ही अलीना बदलने लगी। वो अब रात में जागती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और उसके कमरे से हर रात फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है जिससे अलीना बातें कर रही है। गाइस, अब गांव के लोग कहने लगे थे कि इस पर कोई जिन चढ़ गया है, लेकिन अलीना कहती थी वो मेरा है और मैं उसकी, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। दोस्तों, एक रात क्या होता है कि उसकी माँ ने देखा कि अलीना हवा में झूल रही है, जैसे कोई अनदेखा हाथ थामे हुए हो, और अलीना की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अगले ही दिन गांव से एक मौलवी को बुलाया गया। वो एक तावीज जैसा कुछ हाथ में लेकर कमरे में कदम रखते हैं, लेकिन 2 मिनट में बाहर भागते हुए निकलते हैं और बोले ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये बस इश्क के आड़ में एक कैद है। ये जिन अलीना से प्यार नहीं करता, वो उसे किसी और दुनिया में ले जाना चाहता है। और अगले ही पल अलीना अपने कमरे से निकलती है और उस जिन के कमरे की तरफ जाने लगती है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और इस बार कमरे के अंदर कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक लाल रोशनी होती है जो पूरे कमरे में फैली हुई होती है। और फिर उसकी आवाज आती है, मैं आ रही हूँ मेरे महबूब। फिर दरवाजा बंद होता है और अलीना उस दुनिया में चली जाती है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और यहीं कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि असली डर तो अब शुरू होगा। दोस्तों, क्या अलीना कभी वापस आएगी, या फिर अब वो पूरी तरह से उस जिन की हो चुकी है?